नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। देखिए आपकी जो पाम है ना, ये सबसे पहली बात कलर देखिए, पिंक ही कहा जाएगा। दूसरी चीज आपकी पाम की शेप, स्क्वायरी पाम है ना, थोड़ी सी रेक्टेंगुलर है बट स्क्वायरी पाम ज्यादा इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो जब भी पाम स्क्वायरी हो तो ऐसे लोग जो होते हैं ना बहुत मेहनती होते हैं। पाम और फिंगर देखिए, पाम के कंपेरिजन फिंगर छोटी है, अर्थ एलिमेंट की पाम है। लाइफ में स्टेबिलिटी, लॉयलिटी बहुत अच्छी रहती है। आप लॉयल होते हैं, आप लोग बहुत ही ज़्यादा सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, काम करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं, लॉजिक के साथ काम करते हैं क्योंकि आपका तीनों जोन डेवलप होता है, मेंटली एरिया, लॉजिकली एरिया, फिजिकली एरिया, है ना। तो ये सारे आपके डेवलप हैं, ठीक है। लेकिन ये सेटिंग देखिए कितना डाउन है। जब भी सेटिंग इतना डाउन होता है ना, बहुत स्ट्रगल लाइफ में होता है, जबरदस्त का स्ट्रगल लाइफ में होता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपकी जो सेटिंग अप है, ये धनुषाकार नहीं है बल्कि इस प्रकार से है। तो ये सीधे लाइफ को कहते हैं ना, फर्श से अर्श वाली कहानी होती है आप लोगों के साथ। तो ये जो है ना, लाइफ बहुत डाउन से अप को ले जाना। फिंगर के बीच में ये गैप जो बता रहा है, बाकी फिंगर के बीच में नहीं है, सिर्फ इन दोनों फिंगर के बीच में है। स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे जातक स्वतंत्र रहना आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। खर्चीले भी होते हैं, इंट्रोवर्ट है आप क्योंकि आपकी ये फिंगर काफी छोटी है। उसके बाद आप गुरु की फिंगर देखेंगे, गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर की लेंथ बराबर है। जब भी आपकी जुपिटर और आपका सन का फिंगर का लेंथ बराबर होता है ना, तो ऐसे जातक में बैलेंस होता है। सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन बोला जाता है। महत्वाकांक्षा और स्वाभिमान दोनों बैलेंस रूप में काम करता है आप लोगों का। आध्यात्मिक आप हैं, बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक। लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है। अच्छे एजुकेशन, अच्छे नॉलेज को बता रहा है। मैरिज लाइफ भी अच्छी है, हर चीज अच्छा है आपका। गुरु अच्छा है, संतान अच्छा है, संतान सुख अच्छा है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, मतलब मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी, एजुकेशन अच्छा है, हायर एजुकेशन है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, बहुत उच्च महत्वाकांक्षा है। शनि की फिंगर की लेंथ अच्छी है। डिसिप्लिन में रहने वाले ऐसे जातक बहुत ज्यादा होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, कोई काम को अपने हाथ में लेते हैं तो उसको करते हैं, रिसर्चेबल नेचर के होते हैं, है ना। लेकिन किसी के अंडर में काम करने वाले नहीं होते हैं, आपके अंडर में लोग काम करेंगे। मिलनसार हैं, हर जगह अच्छे से मिलने वाले हैं, है ना। खुशमिजाज हैं, धनवान हैं, इस तरह से होते हैं। नोट्स आपका क्लियर है, नोट्स क्लियर होने से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ऐसे जातक, है ना। कोई भी चीज मुंह पे बोलना, मुंह पे सुनना पसंद आता है। सूर्य की फिंगर अच्छी है तो समाज में, सोसाइटी में अच्छी मान सम्मान मिलती है। बुध की फिंगर छोटी है आपकी। जब भी बुध की फिंगर छोटी हो जाए ना, ऐसे लोग जो है ना अपनी बात, अपनी राज किसी को नहीं बताते। हर किसी से सारी बात पूछ लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अपनी बात तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। जो बताना है वही बताएंगे। मैनेजमेंट क्वालिटी भी इसमें थोड़ी आप लोगों में थोड़ी दिक्कत होती है कि लोगों को जल्दी कन्विंस नहीं कर पाते हैं या फिर मैनेज नहीं कर पाते हैं चीजों को। उसके बाद आइए थंब पे। थंब पे सबसे पहली बात तो नीचे से देखिए, यहाँ पे ये है साइन, ये अच्छे दाम्पत्य जीवन को बता रहा है। लॉजिक पावर, विल पावर बराबर है, लॉजिक के साथ चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बहुत अच्छा सिंबल है। बुद्धा आइज विथ फलक है, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी पाम है। सिक्स सेंस एक्टिव है आपका, जो लगता है वही होता है। ये मल्टी मिलियनियर साइन में से एक साइन है। कभी कभी बहुत ज्यादा बोलना इस चीज को भी दिखा रहा है। लीडरशिप क्वालिटी गजब की रहती है। जिद्दी स्वभाव के हैं आप, जल्दी कहीं एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, अपने कंफर्टेबल जोन में ही एडजस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आपका जुपिटर माउंट, जुपिटर माउंट पे मल्टीपल साइन बन रहे हैं, है ना। देखिए सबसे पहली बात, ये क्रॉस अच्छे दाम्पत्य जीवन को बताता है। प्रोग्रेसिव लाइन, लगातार तरक्की उन्नति होती है लाइफ में। यहाँ पे भी फिश का साइन है। बहुत किताब पढ़ने का बहुत शौक होता है या फिर लाइफ टाइम सीखने सिखाने का शौक होता है, और अपने ज्ञान के कारण यूज ऑफ मनी, है ना, लोगों को बहुत अच्छे काउंसलिंग करने वाले होते हैं, ये चीज रहता है। हार्ट लाइन से जो भी लाइनें गई हैं सारी इस तरह से गई हैं लाइनें, तो ये सारे अच्छे सुख को बताता है। इमोशनली रिश्ता बहुत अच्छा रहता है, यानी कि दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। उसके बाद शनि, शनि पे ना कमल का फूल है, क्लियर कट है। इतना क्लियर ना बहुत कम के हाथ में बनता है। देखिए शनि पे जब इस तरह से कमल का फूल का आकृति बने, ये देखिए, तो आप इसको मिटाइए। अब इसको अब गौर से देखिए, यहाँ से एक तो इस प्रकार से बन रही है ना, एक लीफ, बड़ी सी लीफ, है ना, ये बन गई, हार्ट शेप में बन रही है। दूसरा यहीं पे आप देखेंगे फिश का शाइन का बन रहा है शनि। शनि देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे त्रिशूल बन रहा है, ठीक है।
शनि पे देखिए क्या क्या बन रहा है, इस चीज को आप देखिए, त्रिशूल बन रहा है। उसके बाद आप देखिए माइंड लाइन से भाग्य रेखा सीधे गई हुई है। शनि और कहाँ पे बन रहा है, शनि और गुरु के बीच में बन रहा है ना, ये शनि है ना गुरु है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कहीं ना कहीं आपका पूर्व पुण्य, पक्का आपके हाथ में पूर्व पुण्य रेखा भी होगा। एक सेकंड में देख लेती हूँ, यहीं पे देखिए, है ना। तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कर्म जो है ना आपका इतना शानदार है ना कि इस जन्म में स्ट्रगल तो जरूर कराएगा, क्योंकि जब तक आप उस चीज को नहीं समझोगे कि मुझे किस उद्देश्य से इस धरती पे लाया गया है, उस उद्देश्य तक आप नहीं जाओगे, तब तक स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। आपने किया है स्ट्रगल, लेकिन ये लाइन बता रहा है कि आपको ज्ञान बहुत अच्छे हैं आपके अंदर पैसे कमाने की क्षमता बहुत अच्छी है, और पैसे मतलब धन की कोई कमी नहीं, वेल्थ की कोई कमी नहीं है। हेल्थ आपका अच्छा है, वेल्थ अच्छा है, लोगों के भला बहुत अच्छा लोगों का करते हैं, यानी कि आपका जो है ना काउंसलिंग करना लोगों को बहुत अच्छा दिखाता है। बहुत ह्यूज ऑफ मनी है आपके पाम में, और ये आपको एक एज के बाद जो है ना, ये मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी सफलता बहुत अद्भुत आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये साइन जो है ना धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा, सर्व इच्छा पूर्ण होती है, सर्व इच्छा इसको मैं कह सकती हूँ। ये शिव जी और माँ दुर्गा का कृपा होता है। आपका अगर कोई बुरा करना चाहे ना, उसका बुरा हो जाता है अपने आप तो कभी भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में जब इतने अच्छे साइन है तो ऐसे लोगों की सोच बहुत अच्छी होती है। बहुत रिच फैमिली में शादी भी होना इस चीज को दिखाता है, या फिर आप अपने फैमिली में ही बहुत अकेले भाई होंगे, बहुत रिच को दिखाता है। शनि माउंट दबा है, दबा रहना चाहिए, दबी है, बहुत अच्छी बात है। अब आइए आपकी सूर्य माउंट पे आप देखेंगे यहाँ पे भी अच्छे अच्छे साइन है। सबसे पहला साइन जो है यहाँ पे आप स्क्वायर का साइन है, तो मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलती है सोसाइटी में। ट्रायंगल है तो बहुत अच्छा, एक तरह से आप कह सकते हैं स्मार्ट होते हैं जातक बहुत। थर्ड लाइन से उठ के आपके सूर्य रेखा में ये टच किया है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली रिश्ता के कारण सपोर्ट मिला। सपोज आप बहुत अच्छे कोई लड़की कोई फीमेल के टच में आए, वहां से आपका बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो जाना, लाइक इस तरह से इमोशनली अटैचमेंट के कारण। ये है आपका सूर्य पे एक से अधिक लाइनें हैं, तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम है ना आपको, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम। बेसिक नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है, हायर एजुकेशन को बता रहा है, बहुत अच्छी है। क्लियर कट फिश का साइन यहाँ पे भी है आपको, अगर इस तरह से आप देखेंगे तो ऐसे बन रहा है। मल्टी सिटी बिजनेस भी यहाँ पे है ना आपके हाथ में। एक से अधिक काम करने का योग है, बहुत हीलिंग क्वालिटी अच्छी है। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे सेम चीज बुद्ध माउंट इधर से दबा हुआ है। सूर्य अच्छा है आपका, सूर्य के बीच में अच्छा है, तो खुश रहने वाले हैं आप, है ना। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पाम अच्छा ही है, लेकिन दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपनी चीजों को खुल के नहीं बोलना करना इस चीज को दिखा रहा है। बाहरी मंगल अच्छा है, यात्रा की रेखाएं हैं, यात्रा करना पसंद आता है। कर्ज वर्ज थोड़ी तो रहती है लाइफ में आपको। बाहरी मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, मेंटली फिजिकली दोनों स्ट्रांग है आप। भूमि वाहन की कोई कमी है नहीं आपको। चंद्र माउंट भी अच्छा है आपका, है ना, चंद्र माउंट भी अच्छा है, तो मन के बहुत अच्छे हैं आप। उसके बाद केतु माउंट पे फिश का साइन, केतु माउंट पे फिश का साइन विदेशों से लाभ, ऑनलाइन नेटवर्किंग के काम में, यूट्यूब वगैरह जो होता है ना, इन सभी कामों में सफलता मिलती है। शुक्र माउंट भी अच्छा है, हुई यहाँ पे हल्का दबा हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस पे लग्जरी लाइन बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल लाइफ है आपकी, लग्जरी लाइन है, तो लग्जरी कंफर्ट की लाइफ में कोई कमी नहीं है। लाइफ पार्टनर भी बहुत सपोर्टिव है। एक चीज आपके हाथ में है, देखिए ये रेखा है ना, ईश्वरीय कृपा रेखा बोलते हैं, ये रेखा देखिए, ये सारी रेखा सूर्य पे इस तरह से खड़ी लाइनें आपको सपोर्ट ही करती है। आपको अपने परिवार से बहुत अच्छा सुख मिलता है। लाइफ में हमेशा कोई ना कोई खड़ा रहता है आपके साथ में। ईश्वरीय कृपा इसी को बोलते हैं कि ईश्वर तो खुद आते नहीं है, वो किसी ना किसी अपने भेजे हुए दूत को भेजते हैं, जो मनुष्य के रूप में होता है, जो कि आपको हर मुसीबत से, हर परेशानी से निकाल लेता है। कोई ना कोई हमेशा लाइफ में ऐसा रहता होगा, बड़ी से बड़ी मुसीबत से आप बचा लेता होगा आपको। तो इस लाइन का मतलब यही है। स्ट्रेस है, ये नहीं कहूंगी सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन सोचते बहुत हैं ज्यादा, डीप थिंक करें। बताती हूँ क्यों। सबसे पहले आप हार्ट लाइन को देखिए, हार्ट लाइन आपकी बिल्कुल नीचे से है, तो ये धन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पाम बहुत अच्छा है। उसके बाद प्रैक्टिकल हैं, आदर्शवादी हैं, अपने लेवल में शादी करते हैं। 45 तक तो बहुत अच्छी है हार्ट लाइन, लेकिन यहाँ भी द्वीप का साइन है, तो कहीं ना कहीं इमोशनली प्रॉब्लम आपको रहती है, इमोशनली आपको प्रॉब्लम रहेगी, और ये लाइफ टाइम रहेगी। कुछ दिनों के लिए ठीक रहेगी, फिर हो जाएगी, मतलब लाइफ टाइम है। अपने हार्ट का भी आपको ध्यान रखना है, हार्ट ऑर्गन का भी और अपने दिल का भी, है ना, इमोशनली भी आपको ध्यान रखना है इस चीज को। प्रैक्टिकल रहिए। सबसे शुभ साइन आपके हाथ में क्या है, डबल माइंड लाइन।
देखिए डबल माइंड लाइन में, और सबसे खासियत क्या है इस माइंड लाइन में, एकदम यूनिक हाथ है आपका। एक तो ये रेखा जो है ना बिल्कुल चंद्र माउंट पे गया है, उसके बाद ये रेखा बिल्कुल मंगल माउंट पे गया है। और हम लोग हमेशा दो ही तरीके से सोचते हैं, क्योंकि हम लोग एक इमेजिन करते हैं, काल्पनिकता की दुनिया होती है, और एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकलिटी से हम हर चीज को सोचते हैं। तो आप दोनों तरीके से सोचते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, या फिर आप संगीतकार जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छे स्टोरी लिखने वाले, बहुत अच्छे नॉवेल लिखने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। आपकी जो सोच जो है ना बहुत अच्छी है, सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, और प्रैक्टिकल नेचर से आप अपने सोच को इम्प्लीमेंट किए। तो क्या हुआ, ये चीज ये हो गया ना आपको कि अपनी सोच को आप कहीं ना कहीं लिखे हैं, अपनी सोच को कहीं ना कहीं आप उसको फिजिकली रूप से आप उसको दिखा रहे हैं, लाए हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब माइंड लाइन में आप मास्टर हैं। बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत माइंड लाइन है आपकी। इस माइंड लाइन का तो कोई निगेटिव पॉइंट है ही नहीं। कर्मठ हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप प्रैक्टिकल रूप से सोचते हैं, कभी हार नहीं मानते हैं। ये माइंड लाइन जो है बहुत अच्छा थिंकर, गुड थिंकर बनाता है। लेकिन कभी कभी ये माइंड लाइन डीप थिंकर भी बना देता है, और डीप थिंकर ओवर डीप थिंकर है ना। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोचना है। लेकिन ये लाइन आपको सपोर्ट करेगा ऐसा नहीं होगा। लेकिन कभी कभी आपकी सोची हुई चीजें नहीं होगी तो एंजाइटी वगैरह होता है ना। तो इससे आपको क्या करना है, एक तो आपको इस तरह से माइंड लाइन है, ऊपर से ये फिंगर छोटी है, तो अपनी बातों को या तो किसी से शेयर कीजिए। अगर शेयर नहीं करना चाहते हैं तो कोई ना कोई डायरी जरूर लिखिए, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप बहुत अच्छा लेखक, बहुत अच्छा कवि, बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है ना, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटर, बहुत अच्छा पेंटर, डांसर, सिंगर हो सकते हैं, है ना। ये बहुत अच्छा आपके हाथ में साइन है। अब देखिए लाइफ लाइन आपकी अच्छी है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ लाइन आपकी बचपन से ही अच्छी है। हाँ, स्ट्रगल किया है क्योंकि आपके सपने बड़े हैं, तो स्ट्रगल तो करेंगे ना बड़े सपने के लिए। उम्र रहा होगा आपको 34 के अराउंड ही लाइफ में प्रोग्रेस होना आपका शुरू हो गया है ना। बहुत बार कामों में सफलता मिली, बहुत बार असफलता मिली, लेकिन आपके काम में 28 के अराउंड से सफलता ही सफलता मिली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस की लाइनें हैं, लाइन काटी भी हैं, आपने कर्जे भी लिए हैं। एज आपका मुझे पता नहीं है, कर्ज से आपने मुक्ति भी मिला है। 43 के अराउंड भी आपको कुछ ना कुछ मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली रूप से आपको प्रॉब्लम आया होगा 43 के अराउंड। उसके बाद फिर लाइफ सही है। बर्थ प्लेस के पास ही आप रहें तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। विदेश से पैसा आएगा, लेकिन बर्थ प्लेस ही आपके लिए सूटेबल है। और लाइफ लाइन से रेखाएं निकल के आपके भाग्य रेखा को टच कर रही है, तो इसका मतलब होता है यहाँ से भी टच की है, यहाँ पे भी बहुत फॉरेन यात्रा वगैरह, तो बहुत अच्छा है आपका। मतलब ओल्ड एज आपका काफी अच्छा रहेगा फिजिकली रूप से, है ना। लेकिन इमोशनली रूप से कुछ ना कुछ दिक्कत आपको रहेगी। मेंटली फिजिकली अच्छे रहेंगे। बचपन से ट्रैक बना हुआ भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, यहाँ तक है। कोई काम बचपन से है, उस काम को आप 33 के अराउंड खत्म कर दिए, उसके बाद नया काम शुरू किया, उसमें आपको प्रोग्रेस मिला। लगातार काम 2-3 बार आपने लाइफ में काम बदला है, और सब में आपको तरक्की मिला है। आपको मन नहीं हुआ, आपने छोड़ दिया है ना। उसके बाद देखिए यहाँ से इस तरह से रेखाएं निकली है, ये मनी ट्रायंगल है, क्लियर कट मनी ट्रायंगल है, द ट्रायंगल है। आमदनी बहुत अच्छे हैं आपके, है ना। इनकम बहुत अच्छा है, इनकम की कोई कमी नहीं है। सेविंग भी बहुत अच्छी है, इन सभी चीजों में कोई कमी नहीं। बहुत लग्जरी लाइफ में आपने अचीव किया है। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत है तो इमोशनली प्रॉब्लम है ना। सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट लाइन खराब है, नहीं तो मुझे नहीं लगता है हाथ में कोई भी रेखाएं खराब है आपकी। अगर आप देखेंगे तो एम का साइन भी क्लियर बन रहा है, तो एम का साइन मिलने से ही होता है सर्व इच्छा पूर्ण होना। त्रिशूल का साइन है, ये भी बहुत अच्छी साइन है। यहाँ पे फॉलिंग लाइनें हैं, तो ये थोड़ा हार्ट को प्रॉब्लम, वही इमोशनली प्रॉब्लम। मंदिर का साइन है, तो मंदिर लाइफ में ऐसे जातक बनवाते हैं, या फिर दान पुण्य बहुत ज्यादा करते हैं, लोगों को बहुत पैसे वगैरह देते हैं। यहाँ से भी रेखाएं अभी गई हैं, यहाँ पे खत्म हो गई है ना। कहते हैं ना, ये रेखाएं जो है ना आपको स्ट्रगल कराया है। रेखाएं पूरी हो तो अच्छी हो, आधी अधूरी रेखा अच्छी नहीं होती। तो यही सब रेखा आपको स्ट्रगल लाइफ में कराया है, तो इस चीज को इस यहाँ पे बता रहा है। और यहाँ पे निबंध भी आपका अच्छा ही है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ट्रैक बना हुआ है भाग्य रेखा का। चंद्र का ये माउंट अच्छा है ना। विदेश ना जाके आप क्या कर सकते हैं ना, अपने बर्थ प्लेस पे ही आप काम करें तो अच्छा है, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन जो है ना विदेशी भूमि को सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। देख रहे हैं आप इस तरह से, ये सारी जो है ना, ये देखिए, ये विदेशी भूमि को सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे फिश का साइन है, तो ओल्ड एज जो है ना, लग्जरी कंफर्ट रहता है लाइफ में, मतलब बहुत अच्छे होते हैं, हैप्पी लाइफ होता है ना। आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।